थाईलैंड के लिए हमारी फ्लाइट कैसे मिस हो गई इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। ये था हमारा मलेशिया में आखिरी दिन। नाश्ता करने के बाद एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। हम पहुंच गए फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट थाईलैंड। वहां पहुंचकर पता चला यहाँ तो किसी भी टाइम बारिश शुरू हो जाती है। एयरपोर्ट से हमने पकड़ी अपनी प्राइवेट फॉर्च्यूनर और रास्ते से खाया हलाल शवारमा और चेक इन किया द बीच फ्रंट होटल में, जो फुकेट का वन ऑफ द बेस्ट होटल है। होटल में थोड़ा सा रेस्ट किया और पहुंच गए पतोंग बीच। रात के टाइम इस बीच के नजारे ही अलग थे। पतोंग बीच से फ्री होने के बाद हमने रुक किया पतोंग स्ट्रीट का, और यहाँ पर जाए तो उलियन क्लब जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। पतोंग स्ट्रीट की वन ऑफ द बेस्ट क्लब है। यहाँ पे पूरी दुनिया से डीजे आते हैं परफॉर्म करने। रात सोने के बाद उठे तो यहाँ पे बीच के नजारे ही कुछ और थे। ये कुछ नजारे हैं जो हमारी बैल्कनी से आ रहे थे होटल से, और सुबह उठते ही इन व्यूज ने हमारा मूड फ्रेश कर दिया। कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट करने हम पहुंच गए होटल के रेस्टोरेंट में, और लकीली यहाँ पर हमें हर चीज ऑलमोस्ट हलाल ही मिल रही थी। तो फिर हमने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और पहुंच गए होटल की बैक साइड पे। यहाँ पर एक बीच था और खूबसूरत व्यूज थे ओशन के। उसके बाद हमने निकलना था तफीफी आइलैंड की तरफ, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि हमें पहुंचने में देर हो गई। वहाँ जाकर हमने एक और बोट बुक की। एडिशनल 8,000 रुपए हमें पे करना पड़े, और इस स्पीड बोट के थ्रू हम अल्लाह अल्लाह करके फीफी आइलैंड पहुंच गए। फुकेट की सबसे मेन अट्रैक्शन है ये फीफी आइलैंड। जब भी आप फुकेट जाएं तो फीफी आइलैंड जाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नहीं जाते तो आप लोग मिस कर देंगे ये पूरे ट्रिप को। फीफी आइलैंड का ये वन ऑफ द बेस्ट बीच है। यहाँ पर आप रिलैक्स कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, नहा सकते हैं, या जो भी आपके दिल में आए वो कर सकते हैं। बीच पे कुछ देर एंजॉय करने के बाद हमारा टाइम हो गया लंच का। यहाँ पर लंच बफे लगा था। शुक्र है यहाँ पर भी हमें हलाल फूड मिल गया। फीफी आइलैंड के नाइस बीच रिजॉर्ट पे हमने लंच किया था, और ये सारे अरेंजमेंट्स हमारे पैकेज में इंक्लूडेड थे। कोई भी एक्स्ट्रा पे हमने नहीं किया। वो हमने अपनी गलतियों की वजह से अपनी फ्लाइट मिस की और बोट मिस की। फीफी आइलैंड से वापसी पे इतना बुरा सीन हो गया था कि समुद्र में इतनी तेज हवा चल पड़ी और बोट इस तरह हिल रही थी कि जैसे हम अभी गिर जाएंगे समुद्र में। फिर अल्लाह अल्लाह करके हम एक बीच पे पहुंचे। वहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड किया। फुकेट से सिर्फ 10-15 मिनट की दूरी पे था ये बीच। यहाँ पर भी हमने बहुत एंजॉय किया, यहाँ के व्यूज को एंजॉय किया, और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत था ये बीच भी। उसके बाद रात को होटल जाके रेस्ट किया और सुबह चेकआउट किया, और यहाँ से निकल गए हम बैंकॉक के लिए। 2 नाइट्स फुकेट थाईलैंड में स्पेंड करने के बाद अब हम जा रहे हैं बैंकॉक। फुकेट से तकरीबन 1.5 घंटे की फ्लाइट है बैंकॉक की, जो कि एक डोमेस्टिक फ्लाइट है, और 1.5 घंटे बाद हम पहुंच जाएंगे द सिटी ऑफ बैड बॉयज बैंकॉक। तो देखिए फिर बैंकॉक के नजारे। हमारा यहाँ बैंकॉक में 3 नाइट्स का स्टे था रॉयल बेंजा होटल में। नाइट स्टे करने के बाद सुबह का कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट बफे किया और निकल पड़े बैंकॉक सिटी को एक्सप्लोर करने। सबसे पहले पहुंचे बैंकॉक की फ्लोटिंग मार्केट में। यहाँ पे आप बोट पे फ्लोट करते हुए पूरी मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और बहुत मजे का सीन होता है। एक बहुत खूबसूरत वाइब आ रही होती है जब आप बोट में सफर कर रहे होते हैं। यहाँ पर मैंगो कोकोनट ट्राई किया और गाइड के साथ निकल पड़े इस ट्रेन के ट्रैक वाली मार्केट में। ये मार्केट बिल्कुल ट्रेन ट्रैक के ऊपर बनी हुई है, और डेली बेसिस पे यहाँ से एक ट्रेन गुजरती है, और उस टाइम मार्केट बंद कर दी जाती है। हमने भी इस यूनिक चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय किया और पूरी मार्केट को एक्सप्लोर किया। ये बैंकॉक की एक लोकल मार्केट्स में शुमार होती है, और यहाँ से हर चीज आपको